अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आई डू होप यू guys all doing great. Thank you so much for being with us, and thank you so much for being the voice of voiceless. ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, and we really appreciate you guys being with us. काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं। आज का जो हमारा इस वक्त का जो टाइम थोड़ा सा अनयूजुअल है। हमारे सेशन इस वक्त भी होते रहे हैं यूएस में इस वक्त ऑलमोस्ट 10 पीएम, लेकिन और टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक एक दो दिन से है जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसके ऊपर। और स्पेसिफिकली जो उर्दू तर्जमा है इमरान खान साहब के आर्टिकल का दी इकोनॉमिस्ट में, वो मुझे काफ़ी मरतबा कहा गया कि इसके ऊपर बात हो। लकीली मुझे पूरा आर्टिकल मिला है एक सोर्स के थ्रू, तो मैंने कहा कि मैं इस पे थोड़ा-सा मैं लेट हूँ, उसके लिए माज़रत, लेकिन जो भी हमारी हम्बल कैपेसिटी है उस हवाले से बात करते हैं। तो आई विल शो यू गाइस हियर द फुल आर्टिकल इन इन इंग्लिश, और उसके साथ-साथ फिर मैं उसका तर्जुमा कर देता हूँ। अ, लेकिन ये बात करने वाली है कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के पूरी दुनिया को हिलाया है इस आर्टिकल के थ्रू। दी इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि दुनिया का बहुत पुराना जरीदा है, एंड वन ऑफ द वेरी ऑथेंटिक जर्नल जर्नल, और जिसमें पूरी दुनिया लोग उसको पढ़ती है, देखती है, और स्पेसिफिकली जो बिजनेस कम्युनिटी है वो लोग तो लाजमी लाजमी इसको देखते हैं, और गवर्नमेंट्स और ये सारे लोग उसको देखते हैं। जो अभी तक न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि अभी तक 2007 से लेके अभी तक इमरान खान का ये जो आर्टिकल है ये दी इकोनॉमिस्ट में सबसे ऊपर है। मिलियंस अपॉन मिलियंस एंड अपॉन मिलियंस आर sightings फॉर दिस आर्टिकल। ऑलमोस्ट जो उनका ट्वीट है वो भी मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, वो तो मैंने यहाँ पे नहीं शो किया। वो भी जिसमें है कि एक के 5 पॉइंट सम मिलियन उसके व्यूज़ हैं, और दूसरे के 1.5 मिलियन जो आवरली वो कर रहे हैं। साथ-साथ इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ब्लंडर मारा है, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो कहते हैं जी हम केयर टेकर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उन्होंने ब्लंडर ये मारा है कि उन्होंने अपनी तड़ी लगा दी है द इकोनॉमिस्ट को कि इनको ये आर्टिकल नहीं छापना चाहिए था, तो उन्होंने इनके मुँह पे एक और तमाचा लगा दिया, उन्होंने दोबारा रीट्वीट कर दिया, और उसके व्यूज़ जो हैं वो पहले से ज़्यादा आ गए। तो आइए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसका जो भी उर्दू में तर्जुमा होता है वो आपके साथ करूँ। ये मैंने एक जो है ना, जो हमारी एक हम्बल कैपेसिटी है वीडियो प्रेजेंटेशन की शक्ल में, वो यहाँ पे रखी है, एंड आई डू होप यू गाइस कैन रीड इट वेरी क्लियरली, एंड आई विल रीड इट थ्रू देयर एंड थ्रू ऑन थ्रू माय फोन एज़ वेल। सो लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिस्ट, और इसके लिए जो हमारा सोर्स है मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में बता दूंगा आपको को कहाँ से लिया, बट दिस इज़ द फुल टेक्स्ट। लेकिन ये वो आर्टिकल वहाँ से नहीं है, ये उन्होंने शायद पढ़ा है या जैसे भी हुआ। एनीवे, so Imran Khan writes in The Economist, and this is by invitation. Today, Pakistan is being ruled by caretaker government at both federal level and provincial level. These administrations are constitutionally illegal because elections were not held within 90 days of parliamentary assembly uh, assemblies being dissolved. तो पाकिस्तान आज केयर टेकर गवर्नमेंट के सहारे पे चल रहा है, बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, और लिखते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं ये इलीगल हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने 90 डेज के अंदर अंदर असम्बलियां डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शंस करवाने थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। The public is hearing that elections will supposedly be held on Feb 8th, but having been denied the same in two provinces, Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, over the past year, despite a Supreme Court order last March that those votes should be held within 3 months, they are right to be skeptical about whether the national vote will take place. तो कहते हैं जी कि 8 फेब को लोग ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन
चूँकि ये इलेक्शंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ओवर द पास्ट ईयर हैज़ बीन डिनाइड डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इनको मार्च में जो कहा था कि वोट होंगे वो डिनाई कर दिया गया और इलेक्शंस विद इन 3 मंथ्स नहीं की गए, तो लोगों का शक व शुबा में पड़ना जो है ना वो बिल्कुल बनता है कि लोग जो हैं इसके ऊपर शक कर रहे हैं, स्केप्टिकल हैं। आई बिलीव ये जो सी नहीं आना चाहिए था, ए आना चाहिए था यहाँ पे। एनीवे, नेक्स्ट, द country's election commission has been tainted by its bizarre actions। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, पॉइंट है कि कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है जिसने मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, उसके ऊपर जो रंग चढ़ चुका है, जो उसका तरीकाकार बन चुका है, वो बिल्कुल बहुत ही एक भोंडे अंदाज में जो है ना वो उसको ऊपर रंग चढ़ाया गया है। वो पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है। Not only has it defied the top court, but it has also rejected my Pakistan Tehreek-e-Insaf Party's nomination for first choice candidates। तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान के टॉप कोर्ट्स हैं उनको इसने जूते की नोक पे रखा हुआ है, मैं तो ऐसे कहूँगा, डिफाई किया है, उनका हुक्म नहीं माना, बल्कि मेरी जो पार्टी है पीटीआई, उनकी जो फर्स्ट चॉइस नॉमिनेशंस हैं, उनके कैंडिडेट्स को उन्होंने हर तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की है, उनको डिनाई किया है, hindered the party's internal elections and launched contempt cases against me and other PTI leaders for simply criticizing the commission। ये पाकिस्तान की तारीख का बहरहाल ये कहते हैं कि अजीब वाकया है कि जिसमें इमरान खान साहब लिखते हैं कि फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स उन्होंने नहीं हमारे मंजूर होने दिए, हमारे जो पार्टी के इलेक्शंस हैं उनको भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया, और उसके बाद हमारे खिलाफ और मेरे खिलाफ और पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ अजीब किस्म का जो इसे कहते हैं ना वो शुरू कर दिया है। ये क्या उसे कहते हैं कि हमारे खिलाफ केसेस शुरू कर दिए, कंटेम्प्ट के केसेस शुरू कर दिए हैं, और ये सिंपली इस वजह से कि हमने इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया है। ये बहरहाल बड़ा ये जो ये पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि सुना है कि पाकिस्तान में तहरीके जो होती है ना, सॉरी, तौहीन तौहीन अदालत तो होती ही होती है, तौहीन मजहब भी होती है, तौहीन फलां तौहीन फलां तौहीन फलां, लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन ये पहली बार देखी गई है। मतलब ये अजीब जो है ना वो सूरत हाल है कि जिसमें उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ऊपर जो है ना वो और इनकी पार्टी के ऊपर जो है ना वो लग गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि उनको ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिए, ये जो भी आप कह लें कि उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं। ठीक है जी, सिंपली क्रिटिसाइजिंग देम। जी, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं ये यहाँ पे स्लाइड इसको आगे करता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, उसके बाद फिर रीड करते हैं। ये थोड़ा-सा ये जो हमारी एक, जैसा कि मैंने कहा, एक हमारी हम्बल कैपेसिटी है, जो भी प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो जाए। ज़ाहिर है आपके सामने हम कोई वो तो नहीं है, कोई टीवी स्टेशन या जो भी, बहरहाल एनीवे। तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन ये कमाल है, और इसमें इमरान खान साहब का ये कहना कि स्केप्टिकल है पूरी कौम, ये बिल्कुल उनका बात ठीक लगती है। ओके जी, तो आगे है, वेदर इलेक्शंस हैपन और नॉट, the manner in which I and my party have been targeted since Fractional, I believe. Hold on one second. Let me just check it out. Yes. Um, Fractional vote of no confidence in April 2022 has made one thing clear: the establishment, the army, security agencies, and the civil bureaucracy is not prepared to provide any playing field at all, let alone a level 1 for पीटीआई। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है ना वो जब से ये इलेक्शंस का चक्कर हुआ है
और जिस तरीके से एक यूँ समझे कि एक अजीब किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर हमारी गवर्नमेंट को धोखा दी, यूँ समझें कि उसको, और मतलब ये कि कसाद बाज़ारी से वो किया गया। मेरी पार्टी को उन्होंने साइड पे किया है। तब से लेके एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ट्राइका है, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, दे आर नॉट प्रिपेयर टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसे हम कहते हैं कि पीटीआई को तो वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। ठीक है जी, तो आगे है जी, इट वाज़ आफ्टर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट दैट इंजीनियर्ड आवर रिमूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका which was becoming agitated with my push for an independent foreign policy and my refusal to provide bases for its armed forces. I was categorical that we would be friend to all, but we would not be anyone's proxy for wars. जी, ये जो सारा कुछ हुआ इमरान खान साहब ने बताया है, और सारी चीज़ें ये सबके सामने ही हैं कि एक वो आया था जिसे हम कहते हैं जो साइफ़र आया था, और जिसमें वो कहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने इंजीनियर किया मेरी गवर्नमेंट का रिमूवल अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए एज पर दैट साइफर। और वजह उसकी ये थी उस साइफर की कि इमरान खान साहब फॉरेन पॉलिसी जो है उसको वो बनाना चाहते थे इंडिपेंडेंट, और उसके बाद रिफ्यूज़ल दिया इन्होंने, इनकार कर दिया आर्म्ड फोर्सेस को बेसिस देने में। और उसके बाद फिर जो है ना वो ज़ाहिर है जो आका हैं, बड़े आका और छोटे आका, उनको नहीं पता चला कि जनाब ये कुछ होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी तुसी हुण साइड ते हो जाओ। ठीक है जी। इमरान खान साहब लिखते हैं कि आई वाज़ कैटेगोरिकल दैट वी वुड बी फ्रेंड टू ऑल बट वी वुड नॉट बी एनीवन्स प्रॉक्सी फॉर वॉर्स। ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, ये लेकिन हम किसी के भी जो है ना वो आला-कार नहीं बनेंगे। तो वो बात ज़ाहिर है, वो कहते हैं ना कि नौकर की ते नखरा की, इत्थे थोड़ा जिहा नखरा होया तो उन्होंने आखेआ साइड ते हो जाओ। ठीक है जनाब, तो ये बात है। आई डिड नॉट कम टू दिस व्यू लाइटली, ये कोई आसान नहीं था, वो कहते हैं मेरे लिए, मेरे पीछे रीजंस थी ये सारे उसके लिए। इट वाज शेप्ड बाय द ह्यूज लॉसेस पाकिस्तान हैड incurred collaborating with America's war on terror, not least the 80,000 पाकिस्तानी लाइव्स लॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहते हैं कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, और मैं कोई ऐसे आसानी से लाइटली इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा कि मुझे ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी के उसमें नहीं जाएगा। उसकी वजह थी कि पाकिस्तान को ह्यूज ह्यूज लॉस हुआ। पाकिस्तान के 80,000 सिटीजन जो हैं उनका उनकी लाइफ चली गई, और इकोनॉमिक लॉस जो है वो तो पता नहीं कितना हुआ। ये बिल्कुल बात सबके सामने है। बट यू नो व्हाट वाज व्हाट वाज गिवन टू अस आफ्टर ऑल ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस, आपके सामने सारा चीज आगे है जी। इन मार्च 2020 an official from America's State Department met Pakistan's then ambassador in Washington DC. All right, let me move this one जी। मार्च 2020 में अमेरिका के जो अमेरिका के ऑफिशियल हैं डोनाल्ड लू जो मिले थे पाकिस्तान के एम्बेसडर से, मजीद साहब उनका नाम है, इन वाशिंगटन डीसी। उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा आगे आ जाए तो बहरहाल ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि मैंने क्यों इनकार किया जो हमारे ज़ाहिर है बड़े आका हैं उनको, और बड़े आका ने फिर कहा छोटे आका को कि हुण जी तुसी तेज हो जाओ, ते छोटे आका ने फिर ना आओ वेख्या ना ताओ। वो कहते हैं ना कि नौकर से ज्यादा नौकर का जो नहीं, सॉरी, शाह से ज्यादा शाह का वो जो होता है वो तेज होता है। तो यही वहां पे ये यहाँ पे यही हुआ। अनफॉर्चुनेट है, वैसे बात करते हुए बंदे को शर्मिंदगी होती है कि क्या एक मुल्क के लेवल पे बंदा बात करे, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बात करे, क्या हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी बात करे कि भाई क्या किया आप लोगों ने और ये रियलिटी है। ठीक है, ये कोई वो तो नहीं है, सबके सामने है। ओके जी। तो यहाँ पे हम एक सेकंड रुकते हैं जी। इन मार्च 2020
An official from America's State Department met Pakistan's then ambassador in Washington, D.C. एक second, guys, give me 1 second here. Sorry guys, मुझे एक ब्रेक लेना था थोड़ा सा जी. तो after that meeting, ambassador sent a cipher message to my government. I later saw the message via the then foreign minister Shah Mahmood Qureshi, and it was subsequently read out in the cabinet. मैंने वो मैसेज देखा साइफर के जरिए जो गवर्नमेंट को भेजा गया था, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस मैसेज का मुझे बताया, तो उनके थ्रू मुझे पता चला और फिर ये कैबिनेट में ये मैसेज जो है वो पढ़ा गया था. In view of what the cipher message said, I believe that the American officials message was to the effect of जो मैंने मैसेज पढ़ा उसका मुझे लग रहा था कि उनका जो मतलब है या उसका जो असर वो लेना चाह रहे हैं वो क्या है. पुल द प्लग ऑन इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एल्स. आप जो है इमरान खान का मैसेज का कहते हैं कि जो उसका जो प्रोटोटाइप था वो ये था कि इमरान खान का जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसको आप ख़त्म कर दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, वरना फिर आपका हशर हम कर देंगे. यही था ना मैसेज वो. Within weeks, our government was toppled, and I discovered that Pakistan's Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa had, through the security agencies, been working on our allies and parliamentary uh, backbenchers for several months to move against us. वो कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई तो उसके बाद मुझे पता चला, हफ्तों में ही गवर्नमेंट खत्म हो गई तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर जो है ना वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है मेंबर्स हैं बैक बेंचर्स, काफी महीनों से उनके ऊपर ये काम कर रहे थे. जी, तो आगे चलते हैं. जी, ओके, यस, तो थोड़ा सा अगला जो पार्ट है इसका, यस, इनके खिलाफ बात कर रहे थे. उसके बाद जो है वो, ओके, यस. People flocked onto the streets to protest against this regime change, and in the next few months, PTI won 28 out of 37 by elections and held massive rallies across the country, sending a clear message as to where the public um, where the public stood. ठीक है जी. तो जनाब कहते हैं कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है सैकड़ों हज़ारों में आए, उन्होंने रैलीज़ की और हमारे साथ खड़े हुए, और जो बाई इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस उसमें से उन्होंने कहा कि हमने 37 में से 28 सीट्स जीत ली, और उसके बाद लोगों ने बहुत सी रैलीज़ की. These rallies attracted a level of female participants that that we believe was unprecedented in the Pakistan's history. इसमें बहुत सी खवातीन शामिल हुई, और वो कहते हैं कि मेरे हवाले से हमारे हवाले से ये बड़ा एक जो है ना अजूबा था कि इतनी ज़्यादा खवातीन पाकिस्तान की उसमें सियासत में शिरकत कर रही हैं. दिस unnerved the powers that had engineered our government's removal. ये उन पावर्स को अच्छा नहीं लगा, ज़ाहिर है उन्होंने वो परेशान हो गए, अनर्व्ड हो गए, और उन्होंने कहा कि चलो जी हुण तुहाडी ऐसी दी तैसी असी फेर दें. ठीक है जी. जी आगे तो टू ऐड देयर पैनिक, the administration that replaced us destroyed the economy, bringing about unprecedented inflation and a currency devaluation within 18 months. ठीक है जी. वो कहते हैं जी उनके मजीद उनको उनका जो परेशानी में इजाफा इस वजह से हुआ कि जो जो गवर्नमेंट आई चोरों की, हाँ, जो लुटेरों की आई, उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट है करेंसी डिवेल्युएशन करके वो सबसे ज्यादा बढ़ा दी in these last 18 months. The contrast was clear to everyone to see.
the PTI government had not only saved Pakistan from bankruptcy but also won international praise for its handling of the COVID-19 pandemic. वो कहते हैं जी फर्क साफ जाहिर था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया बल्कि कोविड 19 के जो पैंडेमिक था उसमें इंटरनेशनल प्रेज उन्होंने ली कि उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया इट वाज वेरी टफ टाइम you guys all know that, right? In addition, despite a spike in the commodity prices, we we steered the economy to real GDP growth of 5.8% in 2021 and 6.1% in 2022. Yes, वो कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि ये जो ना सिर्फ ये कि पैंडेमिक का जो हमने किया इस तरह के जितने भी वो थे कि कमोडिटी प्राइस बढ़ने के बावजूद हमने जो इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ थी उसको 5.8 2021 में लेके गए हम and 6.1 in 2022. Unfortunately, the establishment had decided I could not be allowed to return to power, so all means of removing me from the political landscape were used. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया जो हमारे माई बाप हैं आपको पता ही है कौन है उन्होंने आख्या जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੂੜਾ ਪਾ ਛੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜੋ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ okay, all means were used. Okay, there were two assassination attempts on my life. मेरे ऊपर दो हमले हुए मुझे कत्ल करने के या वो करने के. My party's leaders, workers, and social media activists, along with the sportive journalists, were abducted, incarcerated, tortured, and pressured to leave the PTI. मेरे जो लीडर थे, वर्कर थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट जो हमें सपोर्ट कर रहे थे उनको अगवा किया गया उनको जेलों में बंद किया गया उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो मेरी पार्टी को छोड़ दें मैनी जी एक सेकंड में देख लूं यस वही वहीं पे हैं हम आपको भी नजर आ रहा है मैनी ऑफ देम रिमेन लॉक्ड अप with new charges being thrown at them every time the court gave them bail or set them free. बहुत से उनमें से अभी भी बंद है वैसे अभी अभी भी बंद है आपको पता है कि जैसे कोर्ट उनको रिलीज करने का वो ऑर्डर देती थी उनके ऊपर नए चार्जेस आ जाते थे worse the current government has gone out of its way to terrorize and intimidate PTI's female leaders and workers in an effort to discourage women from participating in politics. ये वाकई पाकिस्तान की तारीख का कहते हैं कि बहुत ही पेनफुल वक्त है टाइम है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खवातीन के ऊपर इस कदर ज्यादा जो है ना वो प्रेशर डाला जाए इस कदर ज्यादा उनके बच्चों को पकड़ा जाए उनके खानदान को तहस नहस किया जाए तो कहते हैं जी ऐसा हुआ जी आगे चलते हैं कि उनको फीमेल को जो है ना वो पार्टिसिपेशन ही ना होने दी जाए इसमें पॉलिटिक्स में I face almost 200 legal cases and have been denied a normal trial in an open court. ठीक है जी वो कहते हैं कि मेरे ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं और मुझे नॉर्मल ट्रायल नहीं दिया गया A false flag operation on May 9, 2023, involving, among other things, arson at the military installations falsely blamed on PTI led to several thousand arrests, abductions, and criminal charges within 48 hours. The speed showed it was pre-planned. फॉल्स फ्लैग वो ऑपरेशन कहते हैं मई 9 का हुआ जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो किया गया हमले किए गए और उसके बाद जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अरेस्ट हुए विद इन 48 आवर्स बता रहा है कि वो सारा प्री प्लान किया गया था दिस वाज फॉलोड बाय मेनी ऑफ आवर लीडर्स being tortured or their family uh, threatened into giving press conference and engineered television interviews to state that they were leaving the party कहते हैं कि जी पार्टी के जो लीडर्स को जो है ना पकड़ा गया उन्हें कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें उनके ऊपर प्रेशर डाला गया उन्होंने कहा गया कि जी आप जो है ना वो इंजीनियर किया गया ये सारे इंटरव्यूज में कहा गया कि आप पार्टी को छोड़ दें सम वर कंपेल्ड टू जॉइन अदर न्यूली क्रिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज others were made to give false testimony against me under duress तो कहते हैं कि जी बहुत से जो हैं वो उन्होंने दूसरी पार्टीज को ज्वाइन किया
कोई नई पार्टीज़ क्रिएट हुई, उनको जॉइन किया। बहुत से जो है अंडर प्रेशर और थ्रेट उन्होंने मेरे खिलाफ जो है ना वो बयानात दिए। Despite all this, PTI remains popular with 66% support in a pattern coalition 38 poll held in December. ये जो polls आते रहते हैं, लेकिन ये बात मानने वाली है कि 66 से भी ऊपर ही है शायद इनकी जो वो support है. My personal approval rating is even higher. Now the election commission, desperate to deny the party the right to contest elections, is indulging in all manners of unlawful tricks. कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि पार्टी को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए, और ये सब कुछ हो रहा है. द कोर्ट सीम टू बी लूजिंग credibility daily. माय गुडनेस, बिल्कुल सही बात है. देखिए सब अब सबके सामने कोर्ट्स की क्या इज्जत रह गई है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरे को हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमने कोई थोड़ी ठेका लिया हुआ है कि हम ये करें, हमारे पास क्या वो है, अगर किसी ने आना तो आ जाए. बल्कि वो कहा कि इमरान रियाज खान के बारे में कहा कि उसको क्या हम रेड कारपेट दें. ठीक है, तो वो बहरहाल आपको पता है. एनीवे, मीनवाइल अ फॉर्मर, yes, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. Meanwhile, a former um, prime minister with a conviction for corruption, Nawaz Sharif, has returned from Britain, where he was living as an absconder from Pakistani injustice. In November, a Pakistani court overturned the conviction. ਭਗੌੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੰਦਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो उनकी कन्विक्शन भी खत्म हो चुकी है. It is my belief that Mr. Sharif has struck a deal with the establishment where it will support his acquittal and throw its weight behind him in the upcoming elections. वो कहते हैं कि जी मुझे पक्का यकीन है कि establishment ने ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਵਾਪਸ. upcoming elections में establishment इनके पीछे रहेगी. But so far the public has been unrelenting in its support for PTI. पब्लिक जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है. वो कहती है जी हम जो है ना वो नहीं छोड़ते पीटीआई को. एंड इट्स रिजेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड, कि वो सिलेक्ट हो रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं. It is under these circumstances that elections may be held in Feb 8th. ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये हालात व वाक़यात हैं कि जिनमें इलेक्शन होंगे फेब 8 को. ऑल पार्टीज आर बीइंग अलाउड टू कैंपेन फ्रीली एक्सेप्ट फॉर पीटीआई. सबको इजाज़त है एक्सेप्ट पीटीआई के कि वो अपनी कैंपेन करें. आई रिमेन इनकार्सिरेटेड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑन ऑब्जर्व चार्जेस दैट इंक्लूड ट्रेजन. कहते हैं कि जी मुझे बंद किया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जो कैद तन्हाई होती है उसमें, और बड़े भोंडे किस्म के चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं कि मैंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, ट्रेजन किया है. Those few of our party leaders who remain free and not underground are not allowed to hold even local worker conventions. जो कुछ बच गए हैं हमारी पार्टी के लीडर, उनको कुछ भी अलाउ नहीं है. इवन वर्कर का जो कलेक्शन है वो भी है, जो वर्कर की कन्वेंशन है, सॉरी, वो भी अलाउ नहीं है. Where PTI workers manage to gather together, they face brutal police action. जहाँ भी जाते हैं PTI के वर्कर, पुलिस वहाँ पे आ जाती है, उनको पकड़ लेती है और उनके ऊपर शदीद तशद्दुद करती है. In this scenario, even if elections were held, they would be a disaster and a farce. So इन जो है ना सिनेरियोज के दरमियान, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये एक पूरी तरह का कहते हैं ना कि डिजास्टर होंगे, या एक तरह का जो है ना वो ब्लंडर समझ लें या कुछ ऐसा भी समझ लें. एंड फार्स मीन्स के बिल्कुल एक मॉकरी होगी, एक कॉमेडी होगी, एक मजाक होगा. ये कहना चाहिए कि मजाक होगा. ये इलेक्शन नहीं होंगी, ये मजाक होगा कौम के साथ, मॉकरी होगी, कॉमेडी होगी. सिंस पीटीआई इज बीइंग डिनाइड इट्स बेसिक राइट टू कैंपेन, क्योंकि पीटीआई को अलाउ नहीं किया जा रहा. सच अ जोक ऑफ एन इलेक्शन, वही मजाक, such a joke of an election would only lead to further political instability. This in turn would further aggravate an already volatile economy. यही हम भी शुरू से कह रहे हैं कि फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही खत्म हुई पड़ी है मजीद खत्म होगी. द ओनली वायबल वे, थोड़ा सा रह गया, एंड करते हैं फिर. द ओनली वायबल वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज फेयर एंड फ्री इलेक्शंस. बिल्कुल ये बात सही है
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों या जो भी सिस्टम करना चाहें। हम तो कहते हैं कि अगर आर्मी ने यही करना है कि भई हमारी बात चलेगी, जो कि लग रहा है वो अपनी चलाएँगे, तो फिर सीधा कह दें भई हम कराते ही नहीं है कुछ भी, क्यों खामखा अपना दिमाग खराब करदे पे हो सारे ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। Okay, the only viable way forward for Pakistan is fair and free elections, which would which would bring back political stability and rule of law, as well as ushering in desperately needed reforms by a democratic government with the popular mandate. कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही हल है उनके ख्याल में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसी से स्टेबिलिटी आएगी, उसी से जो डेस्परेटली नीडेड रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में वो आएंगे, इकोनॉमी, बाकी सारी चीज़ें। देयर इज़ नो अदर वे फॉर पाकिस्तान टू disentangle itself from the crisis confronting it. कोई और तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान जो है ना वो इस क्राइसिस से निकल सकता है और वो हो सकता है। Unfortunately, with the democracy under siege, we are heading in the opposite direction on all these fronts. क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो हम सारी वो कर रहे हैं, क्या उसे कहते हैं कि we are heading in opposite direction. Uh, सॉरी गाइस, टाइम मेरा चूंकि जो मुझे मुझे अलाउड टाइम था वो ऊपर हो चुका है, तो उस वजह से मुझे अब एंड करना है। एनीवे, तो खैर कहते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं। ये बात बिल्कुल आपके सामने है कि क्राइसिस जो है वो इस कदर ज़्यादा है और हम अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं बजाय इसके कि उसको सीधा करें। इमरान खान इज़ द फाउंडर, और ये इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, इमरान खान इज़ द फाउंडर and former chairman of Pakistan Tehreek Insaf and was prime minister of Pakistan from 2018 to 2022। आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा जो उनकी तरफ से इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक वो भी है कि द एडिटर्स नोट, मैं चाह रहा था कि वो भी मैं पढ़ दूं आपके सामने। वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा जी, सॉरी, वो बिल्कुल एंड हो गया। सॉरी, मैं दोबारा इसको करता हूँ, एंड पे लेके चलते हैं। 1 सेकंड हियर, ताकि मैं एडिटर का नोट भी पढ़ दूं। जी, एडिटर्स, ओह माय गॉड, सॉरी गाइस। ये एक बस वो छोटी सी जो हमारी कोशिश एक होती है। यस, लेट्स सी हियर। ओके जी, चलें। एडिटर्स नोट ये है कि Pakistan government and America's State Department deny Mr. Khan's allegations of American interference in Pakistani politics. The government is prosecuting him under the Official Secrets Act. Whatever. चलें जी, थैंक यू सो मच। ये इमरान खान साहब का पूरा कॉलम था और उसका तर्जमा आपने देख लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, इंसाफ हो, लोगों को उनका हक मिले और ये जो एक तरह का फ़िरौनियत का निज़ाम है ये ख़त्म हो। एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।